नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के सेशन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों की कुछ क्वेरीज आ गई, कुछ आरटीआईज जो हैं वो सबमिट होने के बाद कुछ आरटीआईज का जो रिस्पांस आया है यूपीएससी की तरफ से कि टोटल कितना नंबर है एप्लीकेशंस का, जो कि बच्चों को अनबिलीवेबल लग रहा है। वो नंबर क्यों है, क्या ट्रू है तो क्यों है, और क्या एग्ज़ाम में जो मेरिट जो है वो इससे कितनी डिस्टर्ब होगी, कितनी उछाल मार सकती है, या मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है यूपीएससी में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी खुद की आरटीआई है और इस डिस्पोज कर दी गई है कि इसका जो रिस्पॉन्स आया, हमारा एक बड़ा क्वेश्चन था कि इस बार जो यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें कितने एप्लीकेशंस आप लोगों को मिली हैं। कैटेगरी वाइज हमने पूछी थी, उन्होंने बताई नहीं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनको रिस्पॉन्स मिला, हमें नहीं मिला इस चीज़ का। हमारी क्वेरी थोड़ी सी अलग थी, शायद इसलिए उनको ज़्यादा लेंदी नज़र आ रही थी। हम फर्स्ट अपील के लिए नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन आंसर था, जो क्वेश्चन था, उसका आंसर हमें मिल गया है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं आपको पता है, लगभग 1974 यानी लगभग 2000 के करीब पोस्ट हैं। इन 2000 पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 310,111 3,10,111 एप्लीकेशंस वाकई में मिले हैं यूपीएससी को नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इश्यू किया गया था उसके लिए। ये इतना बड़ा नंबर क्यों है? ट्रूथ है, यस ट्रू है। क्यों है इतना बड़ा नंबर, हम आपको बता देते हैं। रीजन इसका केवल एक ही है। नॉर्सेट के एग्जाम में लगभग 1 लाख के करीब जो हैं वो एप्लीकेशंस आती हैं। उसके कंपैरिजन में 3 गुना एप्लीकेशंस का क्या रीजन है? उसका रीजन केवल और केवल एक ही है कि हर एक स्टेट में ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, कॉलेजेस हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर जगह पर एग्ज़ाम के लिए सेंटर मिलेगा। तीसरी चीज़, इसकी फ़ीस जो कि कुछ भी नहीं थी, 25 रुपये भी इन्होंने ज़्यादा ले लिए एक तरीके से देखा जाए तो। अदरवाइज काफ़ी कैटेगरीज में इन्होंने फ़ीस ही नहीं रखी हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, कितनी एप्लीकेशंस यस वाकई में है। इसमें कहीं पर कोई भी गलती नहीं है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोग इसको ज़्यादा हाइप करके बता रहे हैं कि 30,000 एप्लीकेशन आई है और उसको 3,10,000 उन्होंने बता दिया। जी नहीं, वाकई में उनको 3,10,111 एप्लीकेशंस मिली हैं। बच्चों का दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, हमने बार बार अर्लियर सेशंस में भी डिस्कस किया है। यूपीएससी के जो क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम रहते हैं यूपीएससी के, और अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग एग्ज़ाम तो पहली बार लेने जा रहे हूँ, ठीक है। सीएमएस में मेडिकल ऑफिसर्स की, स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनका तो एग्ज़ाम ये लोग लेते हैं, उनका पेपर। और ये सीएमएस के एग्ज़ाम का ही मीन्स जो है वो पेपर का जो पैटर्न हमने यहाँ पर दिखला रखा है। राजस्थान से आने वाले बच्चों ने हाल ही में एक एग्ज़ाम दिया था, किसका? एनएचएम में नर्सिंग ऑफिसर की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए, और दूसरा सीएचओ के लिए। दोनों का एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो किस तरीके का था? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो पेपर लेता है आरपीएससी, और वो पेपर का पैटर्न भी कैसा रहता है? ठीक आईएएस के लिए जो एग्जाम आता है, आईएएस आईपीएस के लिए जो एग्जाम आता है यूपीएससी हर एक एग्जाम का पैटर्न जो है यही है। अगर यूपीएससी के एग्जाम में 120 क्वेश्चन हैं, और जबकि होंगे ही 100, हमारा मानना है कि आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे, कहीं पर भी उन्होंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। 120 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और 100% 120 क्वेश्चन आएंगे। कितना टाइम मिलेगा? यही 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, इन 2 घंटे का आपको टाइम मिलना है। कहीं पर भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट। नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए 1-1 मिनट आप लोगों को मिल जाने वाला है। 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। आपको क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, आप एग्जाम के यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, 120 क्वेश्चन में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो हैं वो ये 2 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, क्या स्पेस बात है भाई? स्पेशल बात है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग अक्कर। फिर उसके लिए 4 केसेज यहाँ पर दे दिए।
फिर ऑप्शंस तो अलग से दिए हैं, इनमें से 1 2 3 या फिर 1 2 4 फिर 2 3 4 या फिर 2 और 3, इस तरीके से ये ऑप्शंस हैं। आपके 120 में से ठीक 50% क्वेश्चन या 40 से 50% क्वेश्चन जो हैं वो इसी तर्ज पर आने वाले हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन अगर आप एक भी ऑप्शन के लिए, इनमें से एक चीज के लिए भी अगर कंफ्यूज हो गए तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि कई क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो ज्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। तो अलग अलग तरीके से आपको कहीं पर नुकसान भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं ठीक से क्लियर नहीं है तो कहीं पर आपको फायदा भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये नोट कर लीजिएगा, बच्चों का बार बार का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर किस तरीके के मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी देखिए ये 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको इसी तर्ज पर मिलेगा। 4 चीजें पहले, 4 केस पहले बताए जाएंगे, फिर ऑप्शन जो उनमें से अलग अलग तरीके के ऑप्शन होंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? सारे के सारे नर्सिंग से क्वेश्चन होंगे। कोई कहीं से मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस का 100% क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल नर्सिंग से आने वाले हैं। मेरिट पर क्या फर्क पड़ेगा? चाहे एप्लीकेशन 3 लाख आई हूं या 10 लाख आई हूं, मेरिट पे 1% का भी इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके की मेरिट, अगर जैसे 30,000 एप्लीकेशन आए किसी भी नर्सिंग के एग्जाम में, नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में आज की डेट में भारत में अगर कोई कंडक्ट हो रहा है, चाहे से एप्लीकेशन 30,000 आए या फिर 3 लाख आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट पर, क्योंकि एक्चुअल में किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने वाले बच्चों का जो नंबर है वो 10 से 12,000 से ज़्यादा है ही नहीं, एक्टिवली जो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड जो 2-3 डाउट बच्चों के हमने इसलिए नहीं किया कि जो नोटसेट का मेंस का एग्ज़ाम होना था, हम भी थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहे थे हेल्थ वाइज। तो ये सेशन अदरवाइज आरटीए का रिस्पॉन्स मिले हुए हमें 8 से 10 दिन हो गए और उसके अंदर हमें जवाब मिल चुका था। लंबे टाइम पहले हमने आरटीए डाल दी थी, संभावनाओं को देखते हुए कि भी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा गई होंगी, 3 लाख से ऊपर एप्लीकेशंस, यस ट्रू हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से वो उसी रेशियो के अंदर वो मट गई होंगी। आप भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरिट पे 1% भी असर नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम आपको पता है ऑलरेडी शायद 7 जुलाई का जो है उनका डिक्लेयर्ड है एक तरीके से। 100% क्वेश्चन जो नर्सिंग से आएंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न हमने आपको बता दिया, ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसी तरीके के एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के बच्चों को तो मतलब वो क्वेश्चन से मतलब वो फेमिलियर हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 एग्जाम दे चुके हैं। रिसेंट के अंदर एक एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम एनएचएम का, एक सीएचओ का एग्जाम वो दे चुके हैं। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पेपर जो है आने वाला है। क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, नोटसेट की तरह से क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या क्वेश्चन जो है इमेज बेस्ड वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो, अदरवाइज इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।